नमस्ते जी। मैं सोनू आर्य आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। वह विषय है धर्म। इस विषय को लेकर संसार में आज बहुत झगड़े हैं। कोई कहता है मेरा धर्म बड़ा और तेरा धर्म छोटा, मेरा धर्म महान और तेरा धर्म निकृष्ट। लेकिन वास्तव में धर्म क्या है? मत पंथ संप्रदाय क्या है? यह धर्म किसने बनाया, क्यों बनाया, किस प्रयोजन को लेकर बनाया? धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन या आगे बढ़कर कहूँ कि आर्य समाजी, क्या ये संप्रदाय ही धर्म है? वास्तव में धर्म क्या है? आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि धर्म बड़ा या राष्ट्र, या फिर दोनों बड़े, या धर्म बड़ा, या फिर क्या धर्म मर जाता है या राष्ट्र मर जाता है, या दोनों थोड़े थोड़े मर जाते हैं? दोनों में से बड़ा क्या? क्या एक को पैरालिसिस हो जाता है या दोनों को हो जाता है? इस विषय पर आपके मन में शंका अवश्य आनी चाहिए कि हमारे जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण धर्म है या राष्ट्र है। वह धर्म जिसके बारे में योगीराज धर्म संस्थापक श्री कृष्ण महाराज जी गीता में कहते हैं कि धर्म एवं हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मा धर्मो न हन्तव्यो माने धर्मो हतोवधीत। रक्षित किया हुआ धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा और मरा हुआ धर्म तुम्हें मार डालेगा। इसलिए तुम धर्म की रक्षा करो जिससे धर्म तुम्हारी रक्षा कर सके। लेकिन क्या वास्तव में यही धर्म है? नहीं, इसमें केवल धर्म की रक्षा करने की बात की गई है। यह धर्म नहीं है। आगे धर्म के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि जिससे निःश्रेयस की सिद्धि हो। निःश्रेयस क्या? अर्थात जिससे पुण्य कर्मों की सिद्धि हो, वह धर्म है। लेकिन पुण्य कर्म क्या क्या? इसके बाद आगे तुलसीदास महाराज जी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात परोपकार के समान संसार में दूसरा कोई धर्म नहीं है। लेकिन उसे काटते हुए कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं भाई, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। नहीं सत्यार्थ परमो धर्मः, अर्थात सत्य से परे कोई धर्म नहीं है। लेकिन वास्तव में सत्य क्या? इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। क्या यही धर्म है? नहीं, यह केवल प्रोनाउन की बात की जा रही है, यह केवल सर्वनाम की बात की जा रही है। अभी संज्ञा तो हमारे पास है ही नहीं, नाउन तो हमारे पास है ही नहीं। इसी धर्म के विषय में जब हम महाराज मनु से पूछेंगे कि महाराज धर्म क्या है, तो महर्षि मनु महाराज जी कहते हैं धृति ही क्षमा दोमोस्ते शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात ये धर्म के 10 लक्षण हैं जिससे धर्म की पहचान होती है। पहला होता है धृति अर्थात धैर्य, दूसरा क्षमा अर्थात क्षमा करना, तीसरा दम अर्थात मन को नियंत्रण में रखना, चौथा अस्ते अस्ते अर्थात चोरी न करना। कैसे चोरी नहीं करना? मन से, शरीर से और वाणी से चोरी न करना। पांचवा होता है सोच अर्थात सोच भी 2 प्रकार की, बाह्य सोच, आंतरिक सोच। बाह्य सोच अपने वस्त्र आदि कपड़ों को स्वच्छ रखकर, आंतरिक सोच अपने अंदर अपने मन में किसी प्रकार की छल कपट ईर्ष्या, किसी के प्रति द्वेष न रखना। और छठा होता है इंद्रिय निग्रह अर्थात इंद्रियों को अपने अपने विषयों में न फंसने देना, उन पर लगाम लगाना, उनको नियंत्रण में रखना। और सातवां होता है धी अर्थात बुद्धि। जैसे हमने आर्य निर्वाचित सभा के सत्र में जाना था कि जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? बुद्धि। इसलिए बुद्धि भी धर्म का एक लक्षण है। इसके बाद होता है विद्या। बिना विद्या के हमें सत्य असत्य की पहचान नहीं हो पाएगी, इसलिए विद्या भी धर्म का लक्षण है। आगे है 9वां सत्य अर्थात जैसा हमारे ज्ञान में है और जो प्रमाणों से सुपरिचित है वैसा ही मनन एवं कथन होना सत्य कहलाता है। सत्य के लिए महर्षि ने हमें अष्ट प्रमाण भी बताए हैं, जो है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान,
शब्द एति है, अथापत्ति, संभव और अभाव। और 10वां का जो 10वां लक्षण है वो है एक क्रोध, अर्थात गुस्सा ना करना, बुद्धिपूर्वक विचार करना, क्योंकि गुस्से में हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, आवेश के कारण कुछ गलत कदम उठा पाते हैं, इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। इसके बाद यह भी केवल धर्म के लक्षण है, लेकिन धर्म यह भी नहीं है। धर्म के लक्षण है, लेकिन धर्म क्या है? धर्म के विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश के 10वें समोल्लास में लिखते हैं, श्रुति ही स्मृति ही सदाचार शेष च प्रियम आत्मनः एत चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। अर्थात ये 4 धर्म के साक्षात मुख्य लक्षण है। पहला होता है श्रुति अर्थात वेद, दूसरा होता है स्मृति, जितने भी हमारे आर्ष ग्रंथ है वह सब क्या है? स्मृति, अर्थात जिनका मूल वेद ही है, जिनमें सृष्टि नियम के विरुद्ध कोई भी बात न हो, वह सभी आर्ष ग्रंथ स्मृति कहलाते हैं। जैसे उपनिषद, दर्शन, मनुस्मृति, रामायण, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद, भाष्य भूमिका आदि। इसके बाद आता है सदाचार, अर्थात शिष्ट पुरुषों का आचार। शिष्ट का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अर्थात हमारे श्रेष्ठ महापुरुषों का आचरण ही सदाचार कहलाता है। और चौथा होता है स्वस्य च प्रियम आत्मन, अर्थात व्यवहार। व्यवहार अर्थात जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हम दूसरों के साथ करें। अगर हम अपने लिए अच्छी मीठी वाणी और अच्छे शब्द, अपना सम्मान चाहते हैं तो हमें दूसरों के लिए भी अच्छी मीठी वाणी, उनके साथ अच्छा व्यवहार